क्लिनिक पर जितने भी पेशेंट दांत निकलवाने आते हैं सबका एक फेवरेट क्वेश्चन होता है कि सर दांत निकालने में दर्द कितना होने वाला है। और आज इस वीडियो में मैं आपको इसी सवाल का जवाब देने वाला हूं, क्योंकि मेरे कमेंट बॉक्स के अंदर जितने भी प्रोसीजर मैंने करे हैं, लाइक जिनके भी वीडियो मैंने डाले, कमेंट्स में सिर्फ पेशेंट्स का यही सवाल होता है, दर्द कितना होगा सर, दर्द कितना होगा। और दर्द एक ऐसी चीज़ है जिससे पेशेंट सबसे ज़्यादा डरता है डेंटिस्ट के पास जाने से। तो इसी दर्द के बारे में आज मैं बात करूंगा कि एक्चुअल में दांत निकालने में कितना दर्द होता है। ठीक है, देखो, अगर हम अक्कल दाढ़ को हटा दें और दांत आपका मजबूत है और दांत में दर्द हो रहा है, तो हम पेशेंट को पहले तो ये बोलते हैं आप दांत निकलवाओ ही मत, क्योंकि अगर दांत बहुत ज़्यादा मजबूत है तो उसको निकलवाना क्यों है, उसको रूट कैनाल करके भी तो सही किया जा सकता है ना। लेकिन फिर भी ऐसी कोई स्थिति बन जाती है जहाँ पर पेशेंट बोलता है नहीं सर मुझे तो निकलवाना ही है। या फिर अगर हम बात करें कि अक्कल दाढ़ का केस है, अटकी हुई है दाढ़, उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, या विजडम टूथ है जो भी, तो उस कंडीशन में पेन कितना होगा। तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि पेन किस किस स्टेप पे हो सकता है, यानी कि दांत निकालने के कौन से स्टेप पे पेन पेशेंट फील कर सकता है। सबसे पहली चीज़, सुन की सुई। जब हम पेशेंट को सुई लगाते हैं तो ये उस बात पे डिपेंड करता है कि किस टेक्निक से वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है। अगर टेक्निक बिल्कुल सही है ना, तो पेशेंट को सुई लगने का भी दर्द नहीं होता है। वो कैसे, मैं समझाता हूँ। देखो, अगर हमने सीधा लोकल एनेस्थीसिया लिया और सुई डाल के पेशेंट में इंजेक्ट कर दिया, उस कंडीशन में पेशेंट को पेन होगा। तो इस पेन को अवॉइड करने के लिए हमारे क्लिनिक पर, यानी कि मैं क्या स्टेप्स लेता हूँ ताकि पेशेंट को, मतलब मैं बिल्कुल ऐसे रहता हूँ पेशेंट के लिए कि मैं उसकी जगह बैठा हूँ और कितना दर्द होता है वो मैं फील कर रहा हूँ। लाइक ये चीज़ मैं करता हूँ, तो मैं पेशेंट को इतना स्मूथली हैंडल करता हूँ ताकि उसको पेन हो ही ना। मैं ये सोचता हूँ कि कल को अगर मैं इस चेयर पे बैठा हूँ तो मेरे साथ किस तरीके से डील किया जाए, उसी तरीके से मैं उस पेशेंट के साथ टैकल करता हूँ। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हम उस एरिया को जहाँ पर हमें सुन करना है, जहाँ पर वो इंजेक्शन लगाने वाले हैं, उस एरिया को पहले हम कॉटन से पूरा क्लीन कर देते हैं, यानी कि बाहर से पूरा ड्राई कर देते हैं कॉटन से। उसके बाद लोकल एनेस्थीसिया का स्प्रे आता है, उसको हम वहाँ पर स्प्रे करते हैं। अब ये स्प्रे क्या करता है, इस स्प्रे की हेल्प से जो वहाँ का सॉफ्ट टिश्यू है, जहाँ पर अभी हम सुई लगाने वाले हैं, वो जो सॉफ्ट टिश्यू एरिया है वो सुन हो जाता है। तो इसकी वजह से अगर मैं वो निडल इंसर्ट करूँगा ना, तो पेशेंट को पेन नहीं होगा। दूसरी चीज़, जो निडल का साइज़ है, यानी कि जो निडल की थिकनेस है, वो बिल्कुल पतली लूँगा, यानी कि जितनी पतली निडल आ सकती है ना, उतनी पतली निडल हम यूज़ करते हैं ताकि वो जो प्रिकिंग पेन है वो कम हो जाए। साथ में लोकल एनेस्थीसिया की जो स्पीड होती है, इंजेक्शन लगाने की स्पीड, अगर हम बिल्कुल स्लो कर देना तो भी पेशेंट को पेन नहीं होगा। तो अगर हम ये 3 फैक्टर्स इनकॉर्पोरेट कर देते हैं, लाइक पहले स्प्रे लगा दो, निडल पतली ले लो, और साथ में जो इंजेक्शन स्पीड है वो कम कर दो, तो पेशेंट को पेन बिल्कुल ना के बराबर होगा। लाइक मैं बिल्कुल ऐसा तो नहीं बोल सकता कि 0 ही हो जाएगा। जहाँ पर अगर नॉर्मल सिरिंज से पेन का पावर 10 है, तो अगर मैं ये तीनों चीज़ें इनकॉर्पोरेट कर दूँ तो पेन का पावर सिर्फ 1 रह जाएगा, यानी कि जहाँ मतलब पेशेंट को 1/10 गुना दर्द होगा, यानी कि बिल्कुल कम हो जाएगा उसका दर्द, अगर मैं ये 3 चीज़ें उसमें इनकॉर्पोरेट कर देता हूँ। तो रही बात पहले स्टेप की कि हमने एनेस्थीसिया दे दिया। अब जैसे ही सुन का असर पूरी तरीके से पेशेंट को हो जाता है, उसके बाद हम चेक करते हैं उसके साइंस की क्या सच में इसको एनेस्थीसिया का पूरी तरीके से असर हो चुका है। मैं एक प्रोब लेता हूँ और उसको पिंच करके पेशेंट से पूछता हूँ यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है, यहाँ दर्द हो रहा है। पेशेंट बोलता है कि नहीं मुझे नहीं हो रहा है दर्द। अब यहाँ पर हम दांत को मूव कराना स्टार्ट करते हैं कि अब हम दांत को धीरे धीरे हिलाना शुरू करते हैं, जिससे क्या होता है, दांत अपनी जड़ से हिलने लगता है धीरे धीरे। अब इस जगह पर जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है, अगर जल्दबाजी करी तो पेशेंट को पेन फील हो सकता है। तो इसलिए हम स्लोली उस दांत को मूव कराते हैं अपनी जगह से। जब दांत अपनी जगह से हिलना स्टार्ट कर देता है तो पेशेंट को वहाँ पर फील होता है कि यहाँ पर कुछ मूवमेंट हो रहा है, लेकिन यहाँ पर पेन नहीं हो रहा। पेन और प्रेशर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर मैं ये फिंगर लेकर अपने चेस्ट पे लगाता हूँ तो दैट इज प्रेशर, नॉट पेन। तो ऐसा ही प्रेशर पेशेंट को फील होता है जब मैं उस दांत को मूव कर रहा होता हूँ, लेकिन अगेन ये पेन नहीं है।
तो अगर कोई एंशियस पेशेंट है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा एंजाइटी है, बहुत ज़्यादा डर रहा है, तो इस प्रेशर को ही वो पेन समझने लग जाता है, जो एक पेशेंट का खुद का साइकोलॉजिकल फैक्टर है। लेकिन अगर हम बात करें कि इस टाइम पर पेशेंट को पेन नहीं होता है, इसके अलावा अगर एब्सिस का केस है, यानी कि अगर पेशेंट के दांत के नीचे मवाद भरी हुई है, यानी एब्सिस है, तो उस कंडीशन में सुन का असर पेशेंट को नहीं होता, तो उस स्थिति में पेशेंट को दर्द हो सकता है। और ऐसी कंडीशंस पे हम दांत निकालना अवॉइड ही करते हैं। ऐसी कंडीशन होने पर हम पेशेंट को पहले 3-4 दिन की मेडिसिन देते हैं ताकि उसकी जो एब्सिस है वो सूख जाए, और उसके बाद हम उसको एनेस्थीसिया देकर अच्छे से उसका दांत निकाल देते हैं। अब मैं एंड में उसी सवाल के उसी जवाब पे आऊँगा कि दांत निकालने में कितना दर्द होता है। तो सिर्फ और सिर्फ जब सुन की सुई लगाई जाती है तब जो दर्द होता है वही दर्द होता है, इसके अलावा दांत निकालने में दर्द नहीं होता है। और साथ में अगर सुन की सुई लगाने की टेक्निक सही है तो उसका भी दर्द बिल्कुल मिनिमम होगा, बेयर मिनिमम दर्द। मतलब पेशेंट कई बार ऐसे बोलते हैं मेरे कि हमें तो पता ही नहीं चला आपने सुई लगा दी। तो इस तरीके का दर्द हो रहा है। दर्द हो रहा है क्या? अभी हुआ क्या दर्द सुई का? नहीं, थोड़ा सा हल्का सा। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी कि दांत निकालने में कितना दर्द होता है, और सारे डेंटल प्रोसीजर्स पे ही ये बात लागू है। अप्रॉक्स 99% के प्रोसीजर्स पे यही बात लागू है कि अगर हम एक बार एनेस्थीसिया दे देते हैं तो उसके बाद पेशेंट का पेन चला जाता है, उसके बाद हम कोई भी प्रोसीजर कर सकते हैं।